हरे कृष्णा। आप सभी को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम चर्चा करेंगे क्या ये राम राज्य के बारे में बातें करना एक कल्पना है या अभी भी राम राज्य स्थापित हो सकता है। तो बोला जाता है कि कलयुग में जो लोगों का लक्षण है, श्रीमद् भागवतम पुराण में चर्चा की गई है कि प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलस्मिन युगे जना मंद सुमंदमतियो मंद भाग्यम ही उपद्रिता। कि कलों में क्या है, लोगों की आयु, कलयुग में आयु क्या होगा, लोगों का कम होगा। तो प्राणे आयुष सभ्य कलोस्मिन युगे जना, और क्या होगा, मंद सुमंदमतियो, क्या होगा, लेजी होगा और मिसगाइडेड होगा और ऑलवेज डिस्टर्ब रहेगा। ये कलयुग के लक्षण के बारे में चर्चा की गई है श्रीमद् भागवतम पुराण में। तो क्या ये जो डिस्टर्ब योग है, जो मिसगाइडेड अनलकी पीपल और जो कम उम्र वाले लोगों का जो सिचुएशन है, क्या इसमें राम राज्य संभव है क्या? तो सबसे पहले हम कुछ राम राज्य की जो क्वालिटीज है उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो ये क्या, श्रीमद् भागवतम पुराण में जो है 9वें स्कंद का जो 10वां अध्याय है उसके 53 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस जगत के राजा थे, तब किसी प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक कष्ट, रोग, बुढ़ापा, विशोह, शोक, दुख, डर तथा थकावट का नामो निशान नहीं था। यहाँ तक कि न चाहने वाले लोगों के लिए मृत्यु भी नहीं थी। यानी जो चाहता था कि हम जीवित रहें, मरना नहीं चाहता, उसके लिए मृत्यु भी नहीं थी। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि भगवान श्री राम के राज्य में किसी को किसी प्रकार का जो कोई कष्ट, ना तो शारीरिक, ना तो मानसिक, ना तो आर्थिक कोई कष्ट नहीं था। और एक और श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम पुराण में जो है 9वें स्कंद का जो है 10वां अध्याय का 26वां श्लोक से बोला जाता है कि भगवान श्री राम के शासन काल में अयोध्या नगरी की सड़कें सुगंधित जल से तथा हाथियों द्वारा अपनी शुरू से छिड़के हुए सुगंधित द्रव की बूंदों से सींची जाती थी। जब नागरिकों ने देखा कि भगवान स्वयं शहर के कार्यों को वैभवपूर्ण देखरेख कर रहे हैं, तो उन्होंने इस वैभव को भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, भगवान के राम जी के राज्य में क्या है, सड़कों पे क्या है, सुगंधित जल जो है छिड़की जाती थी। हमारे यहाँ तो स्थिति है कि मच्छर की दवा भी नहीं छिड़की जाती है। तो ये हमारा जो अभी कलयुग की स्थिति है कि मच्छर भरे की तरह है। वहाँ भगवान राम जी के राज्य में सुगंधित जो है द्रव छिड़की जाती थी, सेंट छिटा जाता था, लेकिन हमारे यहाँ तो मच्छर की दवा भी नहीं मिलती थी। हमारी स्थिति है। तो क्या जो हमारी स्थिति है ये क्या बदल सकती है क्या? जो हमारा जो भी कलयुग का जो स्थिति है जिसमें हम सब हमेशा डिस्टर्ब परेशान हैं, क्या राम राज्य स्थापित कर सकते हैं क्या? तो ये तो वही वाली बात हो गई कि जैसे हम लोग बहुत भीषण गर्मी अभी चल रहा है, तो हम चाहते क्या है, आर्टिफिशियल ढंग से एसी लगा करके जो है हम लोग ठंडा प्राप्त कर सकें। तो एक डर्मी कूल का ऐड आया था कि गर्मी में भी दिलाए ठंडे का एहसास। तो वही वाली व्यवस्था हम सबको करना पड़ेगा। तो ये जो राम राज्य, ये कल्पना नहीं है, ये राम राज्य अभी भी स्थापित हो सकता है। लेकिन हम सबको उसके लिए क्या है, कुछ मेहनत करना पड़ेगा। जैसे राम जी को 14 वर्ष की वनवास मिली थी और उसके बाद राम जी अपने सभी प्रजाओं की, अपने परिवार के सदस्य की तरह सेवा करते थे। तो वो जो सेवा का भाव है, जो डेडिकेशन है, वो समर्पण है, यदि हम सब में डेवलप हो जाए भगवान के नाम के प्रति। बोला गया है कि ऐसा नहीं कि राम जी सिर्फ जो है त्रेता में थे, राम जी और कृष्ण अभी भी हैं अपने नाम के रूप में। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। यदि हम भगवान का नाम लेंगे तो क्या है, अभी भी भगवान का जो प्रेजेंस हम महसूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं भगवान अभी नहीं। तो यदि हम सब अच्छी तरह भगवान के नाम का जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम सब की जो है मानसिक, शारीरिक जो हमारे जितने भी कष्ट हैं वो सब हमें क्या है, समाप्त हो जाएगी। और हम जब ये जीवन हमें जब छोड़ने का वक्त आएगा तो हमें क्या है, एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, जन्म मृत्यु, जरा और व्याधि, मतलब
दोबारा जन्म लेना, बूढ़ा होना, बीमार होना, ये सब क्या है हमें फिर से फेस नहीं करना पड़ेगा। और इसलिए ये राम राज्य बिल्कुल आ सकता है, लेकिन हम सबको उसके लिए क्या है, हम अपने जीवन शैली को, जैसे भगवान श्रीमद् भगवद गीता में बताते हैं कि हमें अपने जीवन कैसे यापन करना चाहिए, जो मैनुअल अप्लाई भगवद गीता, यदि भगवद गीता अच्छी तरह हम सब पढ़ेंगे और भगवद गीता के प्रिंसिपल पर हम सब अपना जीवन यापन करते हुए हमेशा भगवान का नाम लेने का प्रयास करेंगे और भगवान के नाम का, रूप का, गुण का, लीला का चर्चा करते हुए हम अपने जीवन यदि यापन करते हैं तो निश्चित तौर पे क्या है, अभी भी राम राज्य आ सकता है। और जो कलयुग का जो कलह का युग है, जिसमें हमेशा हम सब डिस्टर्ब हैं, लेजी हैं, मिसगाइडेड हैं, है ना, अल्प आयु है, कम एज, हम सब देख रहे हैं कि पहले लोग 100 वर्ष तक जीना बहुत सामान्य बात थी, लेकिन अब कोई 100 वर्ष तक जी जाए तो लगता है कि वो 100 वर्ष ही गया क्या। और ये धीरे धीरे ये शास्त्रों में बोला गया है कि कलयुग में क्या है, हमारा आयु धीरे धीरे घटती ही जाएगी। एक समय आएगा जब आदमी 20 साल जीगा तो बोलेगा अच्छा आप 20 साल जिंदा हो गए, ओह बहुत अच्छी बात, सो नाइस। तो हमारा धीरे धीरे हमारा हाइट कम हो रहा है, हमारा एज कम हो रहा है, और बहुत सारे कलयुग के लक्षण श्रीमद् भागवतम पुराण में डिस्क्राइब किया हुआ है कि कलयुग में कैसे लोग होंगे। कलयुग में बताया गया है कि कलयुग में बड़ा बड़ा लोग बाल रखेंगे और अपने आप को बहुत सुंदर समझेंगे। कलयुग में जो है भले किसी पास जो है बहुत सारा ज्ञान ना हो, लेकिन इसके पास यदि पैसा है तो उसी को लोग ज्ञानी समझेंगे। तो ये कलयुग कुछ विशेष लक्षण जो शास्त्रों में डिस्क्राइब की गई। तो इस प्रकार से जो है कलयुग की जो कलह का युग है उसमें भी क्या है, हम सब भगवान का नाम लेकर के गर्मी में भी दिलाई ठंडा का एहसास, वो फीलिंग हम कर सकते हैं। और इस कलयुग के युग में भी क्या हम राम राज जैसी अपनी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। और हम सबका जो जीवन का जो लक्ष्य है कि हम जब भी हमें अपने जीवन का जो फाइनल एग्ज़ाम हमें जब देना पड़े तो हमें निश्चित तौर पे क्या है, एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो, भगवान का धाम हमें मिले। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, हम सबको राम जी के कैरेक्टर से अच्छी तरह सीखना चाहिए। लेकिन क्या है, जब राम जी का जब वनवास का टाइम पूरा हो गया था तो उन्होंने क्या है, सबसे पहले हनुमान जी को अयोध्या भेजे थे कि आप बस देख आओ कि जो भरत है, मेरे आने का न्यूज़ सुन करके भरत के मन में जो है हर्ष हो रहा है या उनको तकलीफ़ हो रहा है। यदि उनको किसी प्रकार से ये तकलीफ़ हो रहा है कि नहीं भैया आ जाएंगे और हमें राज उन्हें देना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं वन से वापस नहीं आऊँगा। और यदि भरत के हृदय में बहुत इच्छा होगी कि नहीं मेरा भाई आए, बहुत इंतज़ार करता हुआ यदि इस भाव से वहाँ आए, तो मैं निश्चित तौर पर मैं जल्द से जल्द जाऊँगा। तो हनुमान जी वहाँ जाते हैं और फिर भगवान राम को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, भरत बहुत बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसका भाव आचार्य बताते हैं कि भगवान तब तक हमारे पास नहीं आएंगे जब तक हमें क्या है, हमें भौतिक चीज़ों से हमारी आसक्ति रहेगी। हमारे परिवार से, पैसे से, जॉब से, पावर से, पोस्ट से, यदि सबसे आसक्ति रहेगी तो निश्चित तौर पे हम सबके लिए भगवान को कोशिश करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और भगवान तभी हमें एक्सेसिबल होंगे जब हम सिर्फ भगवान को चाहेंगे, हमारे लिए सिर्फ भगवान ही प्रायोरिटी पे रहेंगे और बाकी सब काम उसी डायरेक्शन होगा कि हमें कैसे भगवान की यादाश्त हमें हो, कैसे हम भगवान हमें याद आए हर पल हर स्थिति में, और तभी भगवान हमारे पास आएंगे, हमारे हृदय में निवास करेंगे। अदरवाइज़ यदि हम भौतिक चीज़ों में आसक्त रहेंगे तो हमें इसी भौतिक संसार में बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार बूढ़ा होना पड़ेगा, बार बार बीमार पड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये साइकिल में हम फंसे रहेंगे। इसलिए हम सब जो भी हम चाहते हैं कि हम कौन हैं, हमारा आध्यात्मिक जीवन कैसे शुरुआत हो, हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमारा लक्ष्य क्या है, यदि जिनको भी इस बात की जानकारी है और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उन सबको ये ज्ञात होना चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए ही सोचना होगा, भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, तभी हमें भगवान मिलेंगे। अदरवाइज़ भगवान इतने दयालु हैं, यदि हमें भौतिक संसार में ही बहुत हम खुश हैं तो भगवान बोले ठीक है आप भौतिक संसार में ही रहें। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि राम राज्य कोई कल्पना नहीं है। हम सबको गर्मी में भी दिलाई ठंडा के एहसास वाली फीलिंग लेकर के इस कलयुग के कलह वाले युग में भी हमें राम राज्य जैसी स्थिति हम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए आप सब लोग सदा भगवान का नाम लेते रहिए,
क्योंकि भगवान अपने नाम के रूप में कलयुग में अवतार लिए, इसलिए हम जैसे भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारे साथ है, फिजिकली हैं, है ना। ये बात हमें रियलाइज़ होना चाहिए और इसलिए हम सबको अच्छी तरह भगवान का नाम लेना चाहिए जब भी मौका मिले। तो हम यदि भगवान का नाम लेते, इससे प्रभुपाद जी से इस्कॉन में बताते हैं 16 राउंड हम सबको भगवान का नाम लेना है और 4 नियम का पालन करने का है। नो मेडिटेटिंग, नो गैमलिंग, नो इलिसिट रिलेशनशिप एंड नो एडिक्शन। तो हमें कुछ डूज करना है, कुछ डोंट करना है। हम दोनों करेंगे तो धीरे धीरे हमारे क्या निश्चित तौर पे हम सबको अपना लक्ष्य जो राम राज की प्राप्ति है निश्चित तौर पे प्राप्त हो सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय श्याम रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी की जय। हरे कृष्ण।